मुझे समझने की कोशिश करो रोशनी। उस दिन अजीत के ऑल फेल बकने की वजह से मैं अपने गुस्से पर काबू खो बैठा था। अच्छा ही हुआ कि आपका सही रूप मेरे सामने आ गया। तुमने मेरे चेहरे पर जमाने का चढ़ाया हुआ नकाब देखा है, मगर कभी मेरे दिल में झांक कर नहीं देखा। रोशनी, तुम्हें चाहने वाले बहुत मिल जाएंगे, मगर जिंदगी भर की खुशियां देने वाला कोई नहीं मिलेगा। अब दिल में खुशी की इच्छा ही बाकी नहीं रही। मैं अपनी गलतियों की वजह से माफी चाहता हूं तुमसे। मुझे माफी मांगने वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। रोशनी, मुझे और खासकर मेरे बच्चों को तुम्हारी सख्त जरूरत है। जो लोग दूसरों से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं वो खुद गर्ज होते हैं। रोशनी, फिर भी एक बार सोच लो। मैं सोचे बिना कहती नहीं हूं और कहने के बाद सोचती नहीं हूं। कहां जा रही हो? अपने गांव, अपने घर। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे पिताजी और बहनों को यहां बुला लें, ताकि उन्हें कोई किस्म की तकलीफ ना हो? बिल्कुल नहीं। मेरे पिताजी अपने बलबूते पर जीते हैं, दूसरों के कंधे नहीं ढूंढते। ठीक है, तुम्हारी टिकट मंगवा देता हूं, तुम कल चली जाना। नहीं, टिकट मैं खुद ले लूंगी। रोशनी, बच्चे स्कूल से घर आते ही होंगे और तुम्हें घर पे ना पाकर वावेला मचा देंगे। इतनी बात तो मान लो प्लीज। कल सवेरे जैसे ही बच्चे स्कूल के लिए चले जाएं, तुम निकल जाना। बच्चे पूछेंगे तो क्या कहोगे? कह दूंगा कि तुम अपने गांव गई हो और बहुत ही जल्द लौटोगी। नहीं, उनसे कह दीजिए रोशनी मर गई और उसका इंतजार न करें। आंटी 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 आंटी, आज रात हम आपके साथ सोएंगे। आंटी, आप मुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाना। आंटी, है ना, मैंने इसको एक मारा ना तो ये मुझे मारने लगी और मैंने इसका एक हाथ पकड़ लिया, दो। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। जितने भी दिन यहाँ आपने पनाह में रखा उसका शुक्रिया। घर पहुंचकर मुझे फोन करना, तुम्हारे फोन का इंतजार रहेगा। चलो। गुड लक मैडम। थैंक यू मैडम। ये लो। शुक्रिया। मैं आपके ड्राइवर से मिल सकता हूं? श्योर, अभी बुलाता हूं। धर्मा। जी सर। ऊपर आओ। अभी क्या? अभी जी। मुल्तानी। जी। नहीं, मुल्तानी संगीत का एक राग है, सुनने से कान को बड़ा सुकून मिलता है। सर। धर्मा, तुम्हारे साहब कह रहे थे तुम रोशनी को स्टेशन के बाहर छोड़कर आए थे। मगर मैंने ऐसा तो नहीं कहा था आपसे। नहीं साहब, मैं तो मैडम को डिब्बे में बिठा कर आया था। मैडम ने मुझे 200 रुपए बख्शिश भी दी थी। हम सच कैसे मान ले? क्या सबूत है? सबूत हाँ, भोलानाथ कुली, उसी ने मैडम का सामान उठाया था। वो हमारे पास वाले मोहल्ले में रहता है। और कोई था डिब्बे में पहचान वाला? जान पहचान का तो कोई खास नहीं, बाकी दूसरों पर मैंने ध्यान नहीं दिया।
क्या तारीख थी उस दिन? यकीन से तो नहीं कह सकता हूँ, यही मुझे याद है, जनवरी की 6 तारीख थी, क्योंकि उस दिन मेरी बच्ची की सालगिरह थी और मैडम ने जो 200 रुपए दिए थे ना, उसी से मैंने अपनी बच्ची के लिए फ्रॉक खरीदा था। 20 दिन के बाद पैदा होती तो 26 जनवरी को सालगिरह होती। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। 6 जनवरी को रामगढ़ के लिए एक फर्स्ट क्लास का टिकट मिस रोशनी के नाम से बुक तो हुआ था, लेकिन वो टिकट कैंसिल नहीं हुआ है। भोलेनाथ इधर आना। सर, यही है वो कूली जिसने रोशनी का सामान ट्रेन में चढ़ाया था। धर्मा ड्राइवर को जानते हो? जी हाँ, जानते हैं, वो हमारे मोहल्ले में ही रहता है। 6 जनवरी को राजधानी एक्सप्रेस से एक लड़की सफर कर रही थी, क्या उसके साथ धर्मा था? जी हाँ, उसने ठंडक का चश्मा लगा रखा था। उसका सामान मैंने ही ट्रेन में चढ़ाया था। वो ट्रेन से चली गई या उतर गई? हमारी मजदूरी हमें मिल गई थी और हमें चले जाना था। कमाई का वक्त था, हमें दूसरे पैसेंजर भी ढूंढने थे। ठीक है, जाओ। थैंक यू। ओके। कम। गंगाराम, देखो मैं पूछताछ करते करते रामगढ़ जाऊंगा, दूसरी ट्रेन से वापस आ जाऊंगा। नोट्स तैयार रखना, आने के बाद चेक कर लूंगा। सर, आप ट्रेन से जा रहे हैं? अरे इतने लोग जोखम उठाते हैं, हम भी उठा लेंगे। चाय कॉफी, चाय चाय साहब, चाय चाय कॉफी, चाय कॉफी। हाँ बोलो साहब। क्या नाम है? अमित राव साहब। कितना कॉफी दो साहब? कितने दिन से काम करता है? 1 साल हुआ साहब। इसको देखा है कभी? नहीं साहब, शादी करने के काबिल लगती साहब। घोड़ा लाओ, बारात निकालते हैं। चाय कॉफी, चाय कॉफी, चाय। बोलिए रामगढ़ पे डिनर, रामगढ़ पे डिनर, रामगढ़ पे डिनर, रामगढ़ पे डिनर। सर, रामगढ़ पे डिनर। नहीं, सुनो, जी इस लड़की को कभी सफर करते हुए देखा है? सर, हमें तो अपने धंधे की पड़ी है, लड़कियों से नजरें मिलाने की फुर्सत कहाँ। डिनर, वेज। डिनर, रामगढ़ पे डिनर, रामगढ़ पे डिनर, रामगढ़ पे डिनर। साहब ऑटो चाहिए? ऑटो साहब? नहीं साहब, रिक्शा चाहिए? रिक्शा। ना। साहब रिक्शा। रुक जा। रुक जा वरना गोली दाग दूंगा। तो पीछे आ। साहब किसी से मत कहिएगा कि आपने मुझे देखा था, खासतौर पे मेरे बच्चों से। रोशनी की मौत के बाद तो मैं लुट गया, अकेला होता मौत को गले लगा लेता, बच्चों के लिए जी रहा हूं, रात को रिक्शा चलाता हूं ताकि कोई पहचान न ले। साहब किसी से मत कहिएगा कि आपने मुझे इस भेष में देखा था, वरना एक रिक्शा चलाने वाली की लड़कियों से कौन शादी करेगा। क्या हुआ साहब, आज आपकी आंखें भर आई? कुछ नहीं, आंखें आज थोड़ी बेवफा हो गई। अच्छा साहब, चलता हूं। मुझे लगता है रोशनी को भोपाल स्टेशन पर ही उतार लिया गया था। रोशनी जितनी भोली नजर आती थी, उससे कई ज्यादा इरादे की पक्की थी। भरे स्टेशन में उस पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता था। उसके मिलने जुलने वाले लोगों में से किसी ने ऐसी तरकीब इस्तेमाल की हो जिससे वो उसकी बातों में आ गई हो। अभी तक मेरा शक डॉक्टर अजीत पर, डॉक्टर डोगरा पर और मोहन मुल्तानी पर है। हो सकता है इस साजिश में प्रीति का भी हाथ हो या कोई और हो जिस पर अब तक हमारी नजर नहीं गई हो। सर, आप अपना फॉर्मूला क्यों नहीं इस्तेमाल करते? कोई ना कोई सच जरूर उगल देगा। गो फेच फेच फेच। नहीं गंगाराम, अभी बैठो। मुझे उनके बयानात के अलावा सबूत और गवाह भी चाहिए ताकि मैं मुजरिम को पकड़ सकूं, वरना मुजरिम अदालत में अपने बयान से मुकर जाएगा। फिर वकील खड़े किए जाएंगे, सरकारी वकीलों को खरीदा जाएगा और सच को ऐसे दबोच दिया जाएगा और हम सिर्फ देखते रह जाएंगे। आज तक मैंने सजा दिलवाई है, मुजरिम को बच निकलने का मौका कभी नहीं दिया। ए जाएंगे, कम कम।
लिफ्ट कैच इट। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शराब और शबाब से दिल बहला रहा हूँ। जरा बाहर आइए। ये क्या बदतमीजी है? बाहर आइए। आप भी आइए। क्या बदतमीजी है? कीप क्वाइट। तलाशी लो। क्या तलाश कर रहे हैं आप लोग? कीप क्वाइट। अब नहीं सर, कुछ भी नहीं। ये क्या तलाश कर रहे हैं? कीप क्वाइट। देखिए गुस्सा हम भी पालते हैं। आई सेड कीप क्वाइट। देखिए मैं आपको बिना माफी मांगे जाने नहीं दूंगा। आपके ऊपर इल्जाम है कि आपने एक इज्जतदार डॉक्टर की तौहीन की है। देखिए इज्जतदार, आप बैठिए। गाड़ी में प्लीज। इज्जतदार लोग इस तरह सड़क पर शराब नहीं पीते, समझे ना? ये मेरा नहीं है। आप मेरा यकीन कीजिए, ये मेरा नहीं है। जरूरत होगी बुला लूंगा। आपके लिए बेहतर होगा कि आप गुस्सा न पालें।